मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से। आज कुछ एक विशेष टॉपिक लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, महसूस आप कर रहे होंगे पैसा ही सब कुछ है। वाकई में अपने जीवन में पैसा ही सब कुछ है। आज हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि पैसा ही सब कुछ है। क्या वास्तव में ये सच्चाई है? क्या पैसे से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, या अपने जीवन में अगर बहुत सारा हमने पैसा कमा लिया तो क्या पैसे की वजह से ही हम बहुत सारी खुशियां खरीद सकते हैं? तो कहा जाता है कि पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति को अभी जो मैं कपड़े भी पहना हूं उसके लिए भी पैसे चाहिए, घड़ी पहना उसके लिए पैसे चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागना, क्या ये जीवन की सच्चाई है? क्या ये ऐसा करना चाहिए? क्या उसी में भौतिक सुख में ही सब कुछ है? भौतिक सुख में ही सारा आनंद व्याप्त है? तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि जब पैसे से सारी खुशियां हम नहीं खरीद सकते हैं तो लोग पैसे के पीछे इतना भागते क्यों हैं? और क्या जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, क्या उन्होंने वो जीवन की सारी खुशियां हासिल कर ली? अगर जीवन में सारी खुशियां पैसों से ही हासिल हो सकती है, सत्ता से ही हासिल हो सकती है, तो फिर भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने राजपाट का त्याग क्यों कर दिया? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अपने ही भारत में विगत वर्षों में देखने को आया है कि बहुत सारे लोगों ने गृह त्याग कर दिया, बहुत सारे लोगों ने राजपाट का त्याग कर दिया। आप जैन धर्म में देखते होंगे, लोग सर्वस्व न्यौछावर करके और बिल्कुल साधु बन जाते हैं और जो भी उनके यहाँ सिस्टम होता है। तो इस तरीके से क्या पैसे का बहुत ज्यादा महत्व है अपने जीवन में? आज हम लोग इसी पर थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी है, जिनके पास नहीं है वो उसके पीछे भागते हैं, उसको सब कुछ समझते हैं, और जिनके पास है वो उसी से परेशान रहते हैं और उनके जीवन में क्या समस्याएं आती है, आज उसी कंट्रोवर्सी पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोगों ने लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट करता हूं और पैसे की अहमियत को बखूबी समझने का प्रयास करता हूं। विभिन्न वीडियोज के माध्यम से हमने ये सीखा, ये हमने महसूस किया कि, और अपने जो मेरा भी जो जीवन गुजरा है करीब 45-46 सालों का, इस जीवन में भी हमने महसूस किया। विभिन्न तरह के लोगों से हमने मुलाकात की। जब मैं राजनीति में था तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो हैंड टू माउथ रहते थे, घर में टॉयलेट नहीं है, सार्वजनिक स्थल में खुले में शौचालय जाना है, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोग करते हैं। कई बार आपने कई पोस्ट देखे होंगे कि लैंप पोस्ट के नीचे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। कई बार इतिहास में भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे लीजेंड्स जो आज की तारीख में नामी गिरामी हस्ती है, उन्होंने कभी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करी, तो कभी उनके पास गंगा नदी को तैर कर आने का पैसा नहीं था, लिहाजा वो गंगा नदी को मतलब नाव से आने का पैसा नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे जो नाव का किराया जो होता उसको दे पाते, तो अल्टीमेटली वो तैर कर आते थे। इस तरह की बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे लोगों की दृष्टांत एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, और उन पैसों के नहीं होने के बाद उनका जो जीवन होता है वो बहुत कष्टमय होता है। कभी हॉस्पिटल का खर्चा उनके ऊपर आता है तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी जरूरतें भी अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत तो है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई पैसे की क्या अहमियत है, सब माया मोह है, पैसे से क्या होता है, पैसा तो हाथ का मैल है। आप बड़े बड़े लोगों को देखो जिन्होंने पैसा अर्न किया उसके बाद भी उनको सुकून नहीं है। तो भाई बात आपकी सही है, लेकिन यहां पर अगर उन लोगों का एग्जाम्पल आप देखिए जिनको बिटिया की शादी करनी है और जेब में पैसे नहीं है, तो क्या बिना पैसे के शादी हो सकती है? क्या ये संभावना है? क्या ये संभव है? या तो फिर भाई बिटिया लव मैरिज कर ले और कोर्ट मैरिज कर ले, वहां भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो अल्टीमेटली पैसे तो भाई चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करिए तो आज की तारीख में एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे दोनों बच्चे आज हायर एजुकेशन में हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब वो मान लीजिए कि एंट्री लिए थे, आज से 20 साल पहले जब उन्होंने एंट्री ली थी स्कूल में, तो उस समय क्या हमने किया था? उस समय भी हमने अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में उनको डालने का प्रयास किया था। चाहे बच्चे ने आंख खोली हो, 2-2.5 साल का मुश्किल से हुआ हो, और हम उसके एडमिशन की बात करते हैं तो हमेशा टॉप क्लास स्कूल की ही बात करते हैं।
क्या सोचते हैं, उस समय की सोच ये रहती है कि अगर इसका बेस मजबूत हो जाएगा तो निस्संदेह ये अच्छा जीवन में कुछ कर जाएगा। और उस समय हम लोगों को ये दिखाई नहीं देता है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं पैसे हैं, क्या मैं किसी झोला छाप स्कूल में इसका एडमिशन करा दूं। झोला छाप स्कूल का मतलब ये होता है जैसे कोई सरकारी स्कूल टाइप का हो, जहां पढ़ाई लिखाई नाम मात्र को हो, या फिर ऐसे स्कूल की बात कर लीजिए जो 300-400 रुपया, जैसे हम लोग के उस हिसाब से बता रहे हैं 300-400 रुपया मंथली फीस है, तो उस टाइप के स्कूल को झोला छाप ही माना जाता है। क्योंकि जहां पे फीस ही नहीं है तो वहां क्या वो ट्यूटर को देंगे, और जहां ट्यूटर को नहीं देंगे तो ट्यूटर पढ़ाएगा क्या, बच्चों को एजुकेशन क्या प्राप्त होगा। इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं। तो हम लोगों ने उस समय क्या किया, आज से मतलब 20 साल पहले की बात आपको बताता हूं। उस समय हम लोगों ने क्या किया कि जो मेरे इलाके का टॉप क्लास का स्कूल था, उस स्कूल में हमने उस बच्चे को भेजा। कहां भेजा? टॉप क्लास के स्कूल में। अब टॉप क्लास के स्कूल में डेफिनेटली जो छोटे स्कूल में खर्चा था 300-200 रुपये मंथली का, बेबी कन्वेंस का पैसा बच जाता, बगल में स्कूल था, बच्चा पैदल टहलता हुआ चला जाता, या उसको हम थोड़े से उसे एफर्ट करके उसको छोड़ आते, वो न होके उसके लिए वैन लगवाना पड़ा, और वैन वाले का खर्चा अलग से हुआ। और उसके बाद 1500-2000 रुपया पर मंथ का, मतलब वहां ज्यादातर अच्छे स्कूलों में आपको जानकारी होगी कि क्वार्टरली फीस जाता है, तो 4500 क्वार्टरली, तो पता चला धीमे 1 साल बाद बढ़ गया तो 6000 हो गया। और देते देते जब हाई स्कूल पास कर रहा है उस समय 25,000 रुपए क्वार्टरली, मतलब 8,000 रुपया महीने का एक्सपेंस। और उसके बाद जब इंटर में आ गया तो 14,000 महीने का एक्सपेंस। तो इस तरह का जो एक्सपेंस होता है अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से, तो वो डेफिनेटली पैसे से ही होगा, बिना पैसे के नहीं होने वाला। मेरे साथ के जो मेरे मित्र सर्कल के लोग हैं, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपने जीवन में इस बात का बहुत अफसोस किया कि मेरे तरीके उन्होंने अपने बच्चों को बहुत हायर स्कूल में नहीं भेजा। नतीजा क्या मिला कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, हिंदी मीडियम में पढ़ा, उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड था पढ़ने में। जिस सरकारी स्कूल में वो पढ़ता था वहां का टॉपर था, इवन उसको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लेकिन समस्या क्या गंभीर खड़ी हो जाती है आज के सिनेरियो में कि जब उस बच्चे का बीटेक करने के बाद उसका एडमिशन क्या बोलते हैं उसमें जॉब के लिए वो जाता है, वहां जब जीडी होता है, आप लोग जानते होंगे ग्रुप डिस्कशन होता है हर जगह, इंटरव्यू के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, और उस जीडी में जब आप सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखते हैं, तब आगे कंपनी आपसे इंटरव्यू लेती है। इस तरह का मतलब छांटने का ये सब तरीका है, बहुत सारे लोगों को वहीं से छांट दिया जाता है। तो उस जीडी में वो बेचारा चुपचाप बैठा रहा लड़का, क्योंकि उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी, और वहां जो बच्चे आए हुए थे वो सब इंग्लिश मीडियम के टू करने वाले बच्चे थे और फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे। और इस बच्चे को चूंकि अंग्रेजी आती तो थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती थी, फ्लुएंटली स्पीकिंग में उसको बहुत सारी दिक्कतें थी। लिहाजा क्या हुआ कि वो वहां से छट के आ गया। जो उसका ब्राइट फ्यूचर हो सकता था बेबी, वो ब्राइट फ्यूचर उसका वहीं से स्टॉप कर दिया। फिर उसने एमटेक की पढ़ाई की, एमटेक की पढ़ाई करने के बाद फ्लुएंटली इंग्लिश सीखा, और अल्टीमेटली उसने 2 साल अपना और दे के उसके बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला हुआ। वहां पे उसने अच्छी आय आज की तारीख में वो अर्न कर रहा है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि वो बेचारे मेरे मित्र आज भी इस बात को लेकर पश्चाताप करते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे को थोड़ा सा और खर्चा करके एक अच्छे स्कूल में शुरुआती दौर से पढ़ाया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती कि बच्चे का ब्रिलियंट बच्चा होने के बावजूद उसको इस तरह की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, या उस हिसाब से वो अपने आप को अजीब सा उस माहौल में फील करता है। तो आज आप जानते हैं कि अंग्रेजी बोलना अपने आप में एक स्टैंडर्ड का सूचक होता है। तो ये सब बातें तभी संभव है जब आपके पास मुद्रा होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी स्कूल आपको फ्री में पढ़ाने वाला नहीं है। और आज स्टार्टिंग में ही अगर आपके बच्चे ने अगर स्कूल में एडमिशन लिया है तो भी आप मान के चलिए कि आज की तारीख में एक अच्छे स्कूल का 2,500 से 3,000 रुपए पर मंथ का एक्सपेंस है, मतलब 10,000 रुपया कम से कम क्वार्टरली मान के चलिए छोटे छोटे स्कूल में। जो मीडियम क्लास के स्कूल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो एक मीडियम क्लास के लोग उसको एफोर्ड कर पाते हैं 10,000 के हिसाब से। अब आप सोचिए कि 10,000 महीना एफोर्ड करना इतना आसान तो है नहीं, डेफिनेटली उसके लिए पैसे चाहिए। और उसके बाद जब अच्छे स्कूल में आप डाल रहे हैं तो उसका ड्रेस से लेकर उसका सब कुछ स्टैंडर्ड होता है।
और अगर आप नहीं डालते हैं उसको अच्छे स्कूल में तो उसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है जीवन में कि बार बार वही बातें आपको सुनने को मिलती है कि पापा अगर मेरा भी एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दिए होते तो शायद मेरी स्थिति आज ऐसी नहीं होती। तो मैंने आपको एक बात समझाने का प्रयास किया कि पैसे की क्या अहमियत है। जब लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत रहती है तो डेफिनेटली पैसे का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे के बारे में अक्सर वही लोग बातें करते हैं संतोषम परमम सुखम, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और उनको पैसे की वजह से नीड नहीं होती है। हर महीने कहीं ना कहीं से सोर्स है, उनका सैलरी है या कहीं और भी सोर्स है जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों से यह बात पूछना चाहिए कि जिनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने एक चीज आपको बताने का प्रयास किया कि पैसे की बहुत अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज की तारीख में भी आप देखते होंगे कि जो लोग एक्टर एक्ट्रेस है, लीजेंड्स है, काफी बड़ी नामी गिरामी हस्तियां हैं, आज आप देख रहे होंगे कि उनके जो एक एक छोटे छोटे मतलब तंबाकू बेचने के लिए, गुटखा पान मसाला बेचने के लिए वो ऐड करते हैं, जहां से उनको 2-4 करोड़ की आमदनी होती है उसका भी ऐड करते हैं। सोचिए पैसे की कितनी बड़ी हवस है। सभी लोग जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, कितनी हवस है उनके अंदर पैसे की, कितना पैसा कमाएंगे, कहां रखेंगे, अपना मोरल उन्होंने ताक पे रख दिया है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। और तब भी परिवार में क्या है, शांति नहीं है। आप जिस किसी परिवार में उठाकर देख लो, जिस किसी परिवार में देख लो, चाहे इंडस्ट्रीज के परिवार में देख लो, फिल्म इंडस्ट्री वालों के परिवार में देख लो, हम लोग को देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग बड़े खुशहाल हैं, लेकिन जब उनका इंटरव्यू देखिए, उनके घर का माहौल देखिए, उनके बच्चों की स्थिति देखिए और बहुत कुछ, केवल एक पैसे कमा लेना, दैट इज अनदर थिंग। उन्होंने पैसे कमा लिए, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिखाई देता है, उनका नाम है, फेम है, सब कुछ है, आज लोग उनको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास क्या नहीं है। तो अगर आप अक्सर लोगों के एग्जाम्पल सुनेंगे, लोगों की बातचीत सुनेंगे, तो अक्सर ये आपको फील होगा कि उनके पास शांति नाम की कोई चीज नहीं है। जो पति पत्नी के बीच में शांति होनी चाहिए, जो रिश्ता स्थापित होना चाहिए, वो नहीं है। यही कारण है कि आज अमेरिका में 41% लोग तलाकशुदा है, डिवोर्स पर्सन 41%, मतलब आधी जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए लोग शादी करते हैं उसमें 41% मतलब आधे लोग छोड़ छाड़ के बैठे। अब आप सोचेंगे कि ये उनके पास पैसे की दिक्कत है। भाई पैसे की दिक्कत तो नहीं है ना, भारत में आम इंसान के पास पैसे की दिक्कत है, यहां ज्यादातर गरीब तबके का लोग है, उसके बावजूद यहां पर डिवोर्स ज्यादातर उन्हीं लोगों के बीच में होता है जिनका अपने आप को सो कॉल्ड वो स्टैंडर्ड अपना हाई समझते हैं, उन्हीं के पास ये सब समस्याएं भी आती हैं। जितना भी केस आप देख रहे होंगे, रेयर केस में कोई गरीब बंदा आपको दिखता होगा या मीडियम क्लास का बंदा दिखता होगा। वहां पर तो एडजस्टमेंट सिखाया जाता है परिवार में, वहां परिवार को महत्व दिया जाता है, वहां पत्नी बर्दाश्त करके रहती है, पति बर्दाश्त करके रहता है, बच्चे बर्दाश्त करके रहते हैं, बहुत सारी खटपट होती है जीवन में। लेकिन उस खटपट को, भाई बर्तन है 4 तो खटपट करेगा ही, घर में 4 लोग हैं तो खटपट होगा ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि पति पत्नी में केवल प्रेम ही प्रेम रहे, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे, नहीं हो सकता। कभी तो बच्चा गुस्सा होगा, कभी तो आप गुस्सा होंगे। हो सकता है अपने जीवन में बच्चे को 2-4 थप्पड़ भी आपने मार दिए हो, हालांकि आज की तारीख में तो गार्जियंस ऐसा करते नहीं है। वो पुराना जमाना लग गया जब डंडे से बच्चों की पिटाई हुआ करती थी, अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब तो बच्चे को पिटाई तो पनिशेबल तो ऑफेंस है आज की तारीख में। स्कूल में भी चाटा भी नहीं मारा जाता है, बस आंखों से जितना डर में आया उतना डर में आया, बोलने से जितना डर में आया उतना डरना है, बाकी तो उस तरह का रहा नहीं। तो ये मैं नहीं कहता कि आपस में खटपट नहीं होती है, खटपट होती है, ये नेचुरल है। आप गरीब गरीब परिवार में जाकर देखेंगे, उनके यहाँ भी लड़ाइयां होती है, आपस में कलह हो जाता है, आपस में पटरी नहीं खाती है, लेकिन बात इतनी नहीं पहुंच जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए और पति अकेले रह रहा है, पत्नी अकेले रह रही है। ये रेयर केस में आपने अगर गांव से आपने देखा होगा तो 99% लोग आपको शादीशुदा ही दिखेंगे, चाहे परिवार में कितना भी उनकी पत्नी उनसे नाराज रहती हो। मीडियम क्लास में भी आप देखेंगे 99% लोग आपको
चाहे कितना भी घर में लड़ाई हो, पैसे के पीछे खिटपिट हो, कपड़ों के पीछे खिटपिट हो, शादी ब्याह में जाने के पीछे खिटपिट हो, हमेशा वीकेंड पे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, गर्मी छुट्टी में नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जाने की बात हो, हरिद्वार जाने की बात हो, घूमने फिरने की बात हो, घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। कहीं भी घूमने फिरने की बात हो, घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पति कहता है कि भाई हमारे पास उतने पैसे नहीं है जो हम 25-50 हजार रुपए खर्च कर दें इस छुट्टी में। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं पापा लेकर चलो, बीवी कहती है नहीं नहीं लेकर चलो। ये सब चलता है, लेकिन यही सब झेलते 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 परिवार एकजुट बना रहता है। परिवार में उस तरह की स्थिति नहीं आती है कि बेटा कहीं रह रहा है, बेटी कहीं रह रही है, बीवी कहीं रह रही है, पति कहीं रह रहा है और तलाक की स्थिति है, बेटा किसके पास रहेगा, बेटी किसके पास रहेगी। उस तरह की स्थिति आप देखेंगे तो भारत में आपको कब देखने को मिलेगा। और देखने को भी यदि मिल रहा है आज की तारीख में, तो उन लोगों के बीच में ही देखने को मिल रहा है जो लोग थोड़ा पैसा कमा लिए हैं, जिनकी आमदनी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर है। वहां फिर बर्दाश्त करना, वहां ईगो टकराता है। 2 मिनट के अंदर में ईगो टकराया, तीसरे मिनट में बात वकील के पास तक पहुंच जाती है और चौथे मिनट में जज फैसला सुनाता है। दोनों लोग अलग अलग रही है, काम खत्म। भाई जज का क्या जाता है, वकील का क्या जाता है? वकील को तो आप दोनों लोग फीस देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आपका नुकसान होता है, आपके परिवार का नुकसान होता है। क्योंकि एक पत्नी भी जब किसी के घर आती है ना, तो उसका पूरा परिवार उसके साथ अटैच होता है। एक पति पत्नी में शादी नहीं होती है। शादी जब होती है किसी भी लड़की की या किसी लड़के की, आज अगर मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ के घर वालों के साथ भी उसी तरीके का रिलेशन है, चाहे इनकी बहन हो, चाहे इनके और बुआ है, फूफा है, जिनके साथ भी, सबके साथ अपने अपने रिश्ते हैं। एक पत्नी के आने से हजारों नए रिश्ते बन जाते हैं, हजारों ऐसे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके यहां आप खुशी से जाकर रह सकते हैं, कितने कितने दिन रह सकते हैं, आपको फील नहीं होगा, जबकि वो आपका मिलने वाला नहीं है, कहीं से भी, कहीं से मिलने वाला आपका नहीं है। अभी मैं दिल्ली जाता हूं, जब नहीं जाता हूं फोन आता रहता है कि अरे मौसा जी आइए, मौसा जी आइए। और जब जाता हूं तो बेटा बहू, जो उनकी बहन का बेटा बहू है, दिन रात सेवा में लगा रहता है। कौन सा मेरा रिलेशन है उसके साथ? कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कहां से रिलेशन स्थापित हुआ? पत्नी की वजह से रिलेशन स्थापित हुआ। एक पत्नी के आने से कितने सारे रिलेशन आ गए, और पत्नी के भी कितने सारे रिलेशन आपके परिवार में बन जाते हैं। भाई आपकी मां को वो मां समझने लगती है, आपके पिता को पिता समझने लगती है, आपके भाइयों को देवर और देवरानी समझने लगती है, और अल्टीमेटली पूरी सेवा भाव से लगती है साथ में। तो ये सब रिश्ते स्ट्रांग होते चले जाते हैं। कहां पे? मीडियम क्लास में, लोअर क्लास में ये सब रिश्ते निभते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा पैसा आ गया, जैसे ही थोड़ा सा ईगो बीच में टकराने लगा, वैसे ही दोनों के रिलेशन खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके परिवार वाले आपको पसंद नहीं करेंगे और आपके परिवार वाले उसको पसंद नहीं करेंगे। और जब जीवन का 40 साल गुजर गया, जब बुढ़ापे में आ गए, तब एहसास कर रहे हैं। क्योंकि आप उन लोगों से ये बात सीखिए जो आज 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं। जीवन में बहुत उन्होंने अय्यासी की, जीवन में बहुत उन्होंने पैसे कमाए, जीवन में बहुत रंगबाजी की, लेकिन लास्ट में वही वाइफ काम आ रही है। वाइफ ने लाख अपने पति को इग्नोर किया, लेकिन लास्ट में वही पति काम आ रहा है। ये ऐसा रिलेशन होता है। तो डाइवोर्स की स्थिति अमेरिका जैसे देशों में संभव है। अब आप सोचिए, डाइवोर्स का अगर पैसे से रिलेशन होता तो डेफिनेटली अमेरिका जैसी जगह पे नहीं होता, क्योंकि वहां तो पैसा सबके पास है। ऐसा सुनने में आता है, मैं गया तो नहीं कभी, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि वहां तो सबके पास पैसा है। तो पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है। जब आप दिवाली में घर में बैठ के दिए जलाते हैं, पत्नी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, तो वो जो खुशियां होती है, छोटे से दियाली को जला के, छोटे से उसमें टेबी डाल के, छोटा मोटा पूजा पाठ करके, केला सेब का भोग लगा के, वो आप बहुत सारा पैसा अर्न करके 5 स्टार होटल में रह के, लेकिन अकेले हैं, बेकार है, बेकार है आपकी जिंदगी। ये दोनों ही बातें बहुत ज्यादा
कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत ज्यादा अनुनाश्रय है। अगर पैसा नहीं है तो भी समस्या है, और अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो भी समस्या है, क्योंकि उसके पीछे अगर आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, खुशियां आप परिवार को ही दे रहे हैं, बड़ा सा मकान लेके परिवार को ही खुशी दे रहे हैं, बड़ा सा मोबाइल वाइफ को दिला के, कौन सा मोबाइल, आईफोन और दुनियादारी, वाइफ को ही खुशी दे रहे हैं, बच्चों को ही खुशी दे रहे हैं, लेकिन उस खुशी का कोई मतलब नहीं निकलता है अगर आपने परिवार को समय नहीं दिया। कई बार आपने सुना होगा, कई बार मूवी में भी देखा होगा, कई बार मूवी में जो हीरो होता है वो एफर्ट करता रहता है, प्रयास करता रहता है, सुबह से रात तक मेहनत करता रहता है, लास्ट में बीवी उसकी बीमार पड़ जाती है, बच्चे उससे दूर चले जाते हैं, और लास्ट में निकल के सामने आता है तो परिवार उससे बोलता है, पत्नी बोलती है, बच्चे बोलते हैं कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया। तो वो बोलता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी भाई, तुम लोगों के पीछे मेरी जिंदगी में क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस कुर्बानी का क्या महत्व हुआ जब आपकी पत्नी ही बीमार हो गई, जब आपके बच्चे ही आपसे दूर चले गए, जिन बच्चों को प्यार चाहिए था आपने कभी दिया नहीं, जिनसे बातचीत करना चाहिए था आपने कभी किया नहीं, जिनको गाइडेंस देना चाहिए था आपने दिया नहीं, हमेशा पैसों के पीछे आप भागते रहे, और एक दिन वही पैसा आपके किसी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस खुशी के चक्कर में आप पैसों के पीछे भाग रहे थे वो खुशियां ही आपसे बहुत दूर चली गई है, पत्नी आपकी बीमार है, बच्चे दूर जा चुके हैं। तो ये जो खराब स्थिति होती है पैसों के पीछे भागने से, तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया जो मेरा अपना तजुर्बा है कि पैसे का महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे के पीछे भागिए नहीं, पैसे के पीछे काम मत करिए, पैसे के लिए जाइए नहीं, पैसे कमाइए नहीं। मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बड़ी खासियत होती है कि यहां पर आप सफल तभी हो पाएंगे, भाई कहीं भी सफल होंगे तभी पैसा आएगा, बिना सफलता के पैसा तो नहीं आ सकता। किसी भी अन्य सेक्टर में आप अकेले सफल होते हैं, बाकी लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यह खासियत मैंने देखी कि यहां पर आप अकेले कभी सफल नहीं हो सकते। आप जब तक लोगों को सफल नहीं करेंगे, उनके जीवन को खुशमय नहीं बनाएंगे, उनके घर पैसा लाने के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे, उनके घर खुशियां लाने के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैंने अपने जीवन में कितने लोगों की जिंदगी बना दी। आप अगर मेरा इतिहास नहीं जानते हैं तो कभी समझिएगा, मैंने जीवन लगा दिया लोगों के पीछे। क्यों? मैं जानता था कि अगर ये लोग सरवाइव नहीं करेंगे, ये लोग इनकम नहीं कर पाएंगे, इनके घर में दिवाली में अच्छे अच्छे दिए नहीं जलेंगे, तो मेरे घर भी पैसा नहीं आने वाला। जो मैंने आज अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में डाल रखा था, जो मैंने एक बड़ा सा मकान बनाया, प्लॉट ले लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, खर्चे इतने बढ़ा लिए, वो सब खर्चे तभी बीट आउट हो सकते थे जब उन लोगों के घर में खुशियां लाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूं। तो अन्य सेक्टर से इस सेक्टर में ये एक अलग चीज मैंने महसूस किया। अलग कहीं भी सर्विस आप करते हैं तो वहां अपने लिए आप परेशान रहते हैं, आपके जो साथ वाले लोग होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, उनसे बस उतना ही मतलब होता है जितना आम इंसान से आपका मतलब होता है। उनके जीवन में खुशियां आए चाहे ना आए, आपके बॉस के जीवन में खुशियां आए चाहे ना आए, उससे आपको मतलब नहीं होता। आपको मतलब बस इस बात से होता है कि मुझे 8 घंटा देना है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की मेरी ड्यूटी है, 1 बजे लंच होना है, 1 से 1:30 मुझे लंच करना है, 5 बजे अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के घर पहुंच जाना है। इतने से मतलब होता है। उसमें जो काम है उस काम को अपने एफिशिएंसी के अनुसार मुझे करना है, बस इतनी सी बात होती है। उसमें कहीं भी आपकी ये सोच नहीं होती है कि हमारे जो ये कलीग्स हैं इनके जीवन में क्या चल रहा है, ये लोग खुश हैं या नहीं है, क्योंकि ना आप उनको सैलरी देते हैं, न किसी को आप सैलरी दे सकते हैं, न किसी को आप रोजगार दे सकते हैं, न किसी को आप रोजी पे रख सकते हैं।
तो मनुष्य सैलरी के सेक्टर में जो भी सर्विस कर रहा है वहां 100% सेल्फिश होता है, 100% सेल्फिश होता है। जब आदमी बिजनेस कर रहा होता है, कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, वहां भी वो 100% सेल्फिश होता है, क्योंकि उसको बस अपने व्यापार से मतलब होता है। उसको बस ये लगता है कि उसका जो व्यापार है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके साथ जो 2-4 एम्प्लॉय है उसके सैलरी उसको देना है, उससे काम लेना है, ज्यादा से ज्यादा उसका वो एफर्ट लेगा, ज्यादा ज्यादा उससे मेहनत कराएगा, बदले में उसको 10-20% का रिजल्ट देता है। यही सिंपल फॉर्मूला है। वहां भी वो सेल्फिश है। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री उसकी हो जाती है, एम्प्लॉय की कभी नहीं होती। एक एम्प्लॉय जो 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा रहा है वो जीवन पर्यंत वही करता रहेगा। मेरे एक बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, यहां पर एक कंपनी में वो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे थे। उस कंपनी ने उन्नाव के पास में एक फैक्ट्री डाली और पूरा जिम्मा उनको दे दिया कि भाई मिश्रा जी आपको ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है। अब वो बेचारे रात दिन मेहनत करके उस एस्टेब्लिशमेंट में लगे रहे। मुझसे 6 महीने उनकी मुलाकात नहीं हुई। हमने कहा भाई कहां रह रहे हैं आजकल, दिखाई नहीं देते हैं। बोले मालिक ने मुझे पूरा जिम्मा दे दिया है फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने का, उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने का। हमने कहा इसमें आपका क्या फायदा है? ठीक है आप सर्विस कर रहे हैं, 8 से 10 घंटा देना चाहिए, लेकिन आज अपनी पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, हमारे जैसे दोस्त रिश्तेदार को छोड़ के आप 6 महीने से गायब हैं, क्या मतलब होता है इसका? तो बोले अरे आप समझते नहीं है, जब वो फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाएगी तो मेरा ये रुतबा होगा, वो रुतबा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बोला ठीक है भाई आपकी मर्जी है। 6 महीने का समय और गुजरा, 1 साल हो गया। 1 साल बाद एक दिन आए उदास, क्या हो गया मिश्रा जी? क्या बताए, फैक्ट्री उसकी स्टार्ट हो गई, उसने मुझे निकाल दिया। अरे आपको क्यों निकाल दिया? निकाल इसलिए दिया क्यों, उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने सोचा इस विषय में कि शायद उनके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ गए होंगे। अब उनको लग रहा होगा कि उनको 50,000 नहीं कम से कम 2 लाख मिले, और फैक्ट्री का मालिक तो मालिक ठहरा हो, तो ऐसे ही लोगों को हायर करके, लोगों को काम पे लगा के फैक्ट्री करता रहता है। अब फैक्ट्री उसकी स्टैब्लिश हो गई है, वर्कर्स काम करने लगे हैं, मटेरियल बनने लगा है। अब उसको क्या जरूरत है इनको 5 लाख रुपए देने का? ये सोच होती है। अब देखिए वहां फैक्ट्री मालिक कितना खुदगर्ज है। लेकिन जब बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला काम करता है कि आप लोगों की जिंदगी में तरक्की लाइए, आपके जीवन में तरक्की आएगी। अगर आप लोगों की तरक्की नहीं करवा सकते तो आप भी वही के वही रुके रहेंगे। इस सेक्टर में भी मैंने देखा है, जो ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस सेक्टर में भी मैंने इस चीज को देखा है कि अगर आप काम कर रहे हैं, अपना लेवल फटाफट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके जो अप्लाइंस होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, वो आपको पूछेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपके घर भी आएंगे, आपको मिठाई भी खिलाएंगे, आपका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे। और अगर कहीं किसी वजह से थोड़ा भी ड्रॉबैक आया, परिस्थितियां हैं, हो सकता है घर में आपका वैसा काम ना हो, तो ऐसे दूध की मक्खी टाइप से निकाल देते हैं कि पूछिए नहीं। ये कोई ड्रॉबैक है, लेकिन ये मैन टू मैन डिफर करता है। उसी सेक्टर में मेरे जैसा सीनियर भी है जो हर व्यक्ति से, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, एक बराबर ताल्लुकात रखता है। ना काम किया उसने बहुत अच्छा तो बहुत ज्यादा उसके साथ अटैचमेंट बनाते हैं, और ना ऐसा कि उसने काम नहीं किया तो उसको फोन ही नहीं करेंगे, मुलाकात ही नहीं करेंगे, या आ गया तो उससे बात ही नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना भी बंद कर देंगे, कंपनी के विषय में जानकारी ही देना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हर सीनियर का यह दायित्व है। जैसे सूरज हर बराबर सबको प्रकाश देता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि तुम पनपोगे कि तुम नहीं पनपोगे। अरे तुम्हारी किस्मत है, पनपोगे अच्छी बात है, नहीं पनपोगे अच्छी बात है। उसी तरीके से हवा बहती है तो सबके हल लगती है। हवा नहीं सोचती है कि हम इसके लगे इसके न लगे, ये बूढ़ा है, ये जवान है,
ये सुंदर है, ये कुरूप है। बारिश होती है तो उसकी बूंदें सबके पास जाती है, लेकिन यहां मनुष्य पार्शियलिटी करने लगता है। इससे हमको आपको बचना चाहिए। लेकिन दो चार कुरीतियों को अगर छोड़ दे जो मैन टू मैन डिफर करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग डेफिनेटली एक शानदार व्यापार है जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप खुशियां कमा सकते हैं, आप तारीफ कमा सकते हैं, आप नाम कमा सकते हैं, आप सम्मान कमा सकते हैं, आप लोगों को स्वस्थ करने के टिप्स बता सकते हैं, आप लोगों को फिट रहने के तरीके बता सकते हैं, आप लोगों को ड्रेसिंग सेंस बता सकते हैं। आपके लोग, मेरे जीवन में कई ऐसे लोग मेरे साथ आए जिनके जीवन में आज अगर आप उनको देखेंगे और आज से 10-12 साल पहले जब वो मेरे जीवन में आए थे, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने उनके जीवन में कर दिया। मेरे एक मित्र जो 2013 में मुझसे मिले, आज 12 साल के पीरियड में जो इंसान कहीं से भागकर यहां आया था, माइग्रेट वाली स्थिति जी रहा था, कोई रोजगार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जानता नहीं था, आज वो लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर रहे हैं। लाखों रुपए महीने की अर्निंग, एक नाम है, एक सम्मान है, लोग उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। आज उनको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हो गई है। ऐसे बहुत सारे जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव है। इस सेक्टर में रहने पे मैंने महसूस किया कि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों से शेयर जरूर करिए। मैं ये कतई नहीं कहता कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ न्योछावर करके, परिवार को दरकिनार करके, माँ बाप को दरकिनार करके, घर परिवार को दरकिनार करके, पत्नी को इग्नोर करके, बच्चों की कुर्बानी देके अगर हम पैसे कमा भी ले जाते हैं, उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। इस बात को बस याद रखिएगा। आपका अगर रिश्ता है तो सब कुछ है, और अगर आपका रिश्ता नहीं है तो हमारे एक मित्र कहा करते थे कि मैं सबको साथ में लेकर चलने का इसलिए प्रयास करता हूं कि जिस समय में मैं टॉप पोजीशन पे बैठूं, कहीं भी बैठूं, तो मेरे पास कम से कम 50 लोग बैठे हो और हम लोग उसी तरीके से हंसी मजाक कर रहे हो जिस तरीके से आज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सब कुछ करो, करना चाहिए, लेकिन सब कुछ साथ में लेके अगर लोगों की कुर्बानी देकर, परिवार की कुर्बानी देकर, अपने और अपने परिवार की खुशियों की कुर्बानी देकर अगर आप पैसा बहुत सारा कमा भी लेते हो, तो उस स्टेज पे आप अपने आप को अकेला फील करोगे, आप अकेले होगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा जो मैंने इस सेक्टर में प्राप्त किया बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, मैंने अपने जिंदगी के जितने बसंत मैंने गुजारे हैं, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव मैं आप सभी स्टूडेंट को, गृहिणियों को, अपने साथियों को देने का प्रयास करता हूं। और मेरे अनुभव से अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा भी परिवर्तन आ जाता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। नमस्कार।